सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि 6,300 इंडियंस को बाहर निकाला है यूक्रेन से 8 मार्च तक। ये है ऑपरेशन गंगा का टारगेट और ऑब्वियस सी बात है, ये करने में हमको यूक्रेन के अलावा रशिया की भी सहायता चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे लेटेस्ट अपडेटेड मैप है यूक्रेन का, जो आपको पिंक रंग में एरिया दिख रहा है। ये एरिया रशिया आज के समय कब्जा चुका है और ये जो एरिया है इन द फ्यूचर फैलने ही वाला है। तो कई इलाके हैं आज के समय जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस रुके हुए हैं और वो एरिया या तो रशिया के अंडर आ चुका है या फिर आने वाले कुछ दिनों में रशिया उस इलाके को कब्जा लेगा। ऑलरेडी न्यूज आ रही है कि खरकिव सिटी, बाय द वे हम लोग इसको खरकिव कहते हैं, इंटरनेशनली इसको खरकिव बोलते हैं, मगर यूक्रेन में ये लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं हरकिव सिटी। तो जो हरकिव सिटी जो रिसेंटली काफी न्यूज में थी, क्योंकि यहाँ पर एक इंडियन स्टूडेंट की भी डेथ हो गई थी। यहाँ पर रशिया के एयरबोर्न ट्रूप्स लैंड कर चुके हैं और बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी है कि रशिया अनाउंस कर दे कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर इन्होंने कर लिया है कैप्चर। और कैप्चर करने से पहले रशिया ने बुरी तरीके से इस पूरे शहर को बॉम्ब किया है। कई सरकारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, यहाँ पर कई कॉलेजेस बर्बाद हो चुके हैं। मुझे ये काफी अजीब लगा कि कॉलेजेस पर भी खूब बॉम्बिंग हुई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कॉलेज की बिल्डिंग है, बिल्कुल इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अभी आपको एक और यहाँ पे व्यू दिखेगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट अटर डिस्ट्रक्शन। यहाँ के लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा, हफ्ते पहले सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज फाइन, और अब यूक्रेन का जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, इनका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कल्चरल एजुकेशन कैपिटल, इट हैज़ बिन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब इसी बीच इंडिया के लिए मैं कहूँगा एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर ये आई है कि रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि इंडिया ने हेल्प मांगी है रशिया की, कि देखिए अब कई इलाके ईस्टर्न यूरोप में वहीं पे हम फंस चुके हैं, वहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम निकाल नहीं पा रहे, वहाँ पे आपकी हमको हेल्प चाहिए। एक प्रॉपर आप हमारे साथ ऑपरेशन में कोऑपरेट करिए, हमारे नागरिकों को आप रशिया के थ्रू निकाल दीजिए, बाद में हम रशिया से उनको पिकअप कर लेंगे। तो रशिया ने यहाँ पर यह कहा है कि हाँ बिल्कुल हम लोग सब कुछ करेंगे। इंडिया ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और जगह भी इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया रशिया को, क्योंकि आज के समय देखो रशिया के अगेंस्ट वोट ना करना यही अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है। यूएसए, यूरोप, आप हर जगह देखो फ्रस्ट्रेशन उनके यहाँ यही होती है, इंडिया नहीं माना, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यही रशिया की निंदा नहीं कर रही, तो हम कैसे कह सकते हैं कि रशिया को प्रॉपरली पूरी दुनिया में हमने आइसोलेट कर दिया है। तो इंडिया की जो सपोर्ट है यूएन में, ये देखते हुए रशिया ने ये कहा है कि हम सब कुछ करेंगे ताकि इंडियन सेफली इवैक्यूएट हो पाए फ्रॉम यूक्रेन। नाउ यहाँ पर आप कहोगे मगर ये सब होगा कैसे? देखिए रशिया यहाँ पर बात कर रहा है कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना देंगे। ये लोग ऑब्वियसली 8 मार्च तक तो बहुत सारा एरिया कब्जा चुके होंगे, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ आ जाती है कि देखिए शांति समझौता हो गया, पीस टॉक सक्सेसफुल हो गई, उससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है कि वॉर ही खत्म हो जाए। मगर मान लीजिए कि रशिया एडवांस करता रहता है, जिसके चांसेस मैं कहूँगा रिलेटिवली ज़्यादा है आज के समय, तो ये बीच में बना देंगे एक कॉरिडोर और यहाँ पर बोलेंगे इंडियन नागरिकों को कि सीधा अपना आपको झंडा दिखाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं आपको, फिर कॉरिडोर से होते हुए सीधा चले जाओ रशिया में, और फिर रशिया से आपको इंडियन एयरफोर्स या फिर एयर इंडिया की जो फ्लाइट है ये पिकअप कर लेगी और आप जा पाओगे इंडिया में। और इस बात की रिक्वेस्ट कई इंडियन स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं, प्राइमरली सुमी एक जो जगह है वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट्स फंस चुके हैं वो कह रहे हैं कि देखो हमको यूक्रेन तक जाने को मत बोलो, बहुत ही डेंजरस रास्ता होगा, हमको रशिया से ही निकाल दो। अब सुमी मैं आपको बता दूं बिल्कुल ईस्टर्न यूक्रेन के आसपास का इलाका है। अभी हो यहाँ पर क्या रहा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस मैप में दिखाया था कि क्राइमिया के रीजन से भी यहाँ से रशियन जो फोर्सेस हैं ये आगे बढ़ रही है, नॉर्थ से भी हम देख रहे हैं कि रशियन फोर्सेस आगे बढ़ रही है और वायलेंस बहुत ही जल्द यूक्रेन का जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे फैल जाएगा। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं अगर आप हमको ये कहोगे कि यहाँ से ऑल द वे सीधा पहुँचो पोलैंड तक, बड़ा लंबा रास्ता होगा, डेंजरस भी हो सकता है और प्रॉब्लम भी बहुत आएगी क्योंकि ट्रेन मुश्किल से मिल रही है, ऑल टुगेदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी हद तक चोक्ड है। तो सही सोल्यूशन तो यहाँ पर यही होगा, सीधा रशिया से बात कर लो और डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करा दो रशिया में। मगर यहाँ पे मुझे पता है आप में से कुछ लोग पूछेंगे ठीक है रशिया हमारी हेल्प कर देगा, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की यहाँ पर बात की जा रही है, बढ़िया बात है, मगर जो हमारा नागरिक मारा गया था, जो हमारा इंडियन स्टूडेंट मारा गया रशियन फायरिंग की वजह से या फिर कई रिपोर्ट्स कहती है कि रशियन बॉम्बिंग की वजह से मारा गया, उसका क्या? रशिया वो बात भूला नहीं है। जो रशिया के ऑनवॉय है टू इंडिया, उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि देखिए ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हम लोग पहले इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि हुआ क्या है, क्योंकि अभी देखिए बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही है इससे रिलेटेड कि गोली लगी है, बॉम्ब का इशू था या फिर हुआ यहाँ पर क्या है, इस पर रशिया एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि अगर कुछ फायरिंग हुई है
कुछ गलत काम यहाँ पर अगर किया गया है तो उसके हिसाब से हम सजा भी देंगे। तो ये अच्छी बात है कि अभी के लिए रशिया कह रहा है कि हम रिग्रेट करते हैं कि एक इंडियन स्टूडेंट मारा गया है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी इस पूरे इंसिडेंट की। और जैसे ही रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई है, इससे अब ये भी क्लियर हो गया है कि मोस्ट प्रॉब्ली, अभी तो मैं ये कहूँगा कि मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी इंडिया एब्सटेन ही कर देगा। इंडिया रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करने वाला, इसका हिंट दे दिया है हमारे एयरफोर्स के वाइस चीफ ने। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है सिचुएशन डिफिकल्ट है, अभी ग्लोबल सिचुएशन हर तरफ से आप अगर देखो सिचुएशन डिफिकल्ट है, यूएस का प्रेशर, यूरोपियन यूनियन का प्रेशर है, मगर रिलेशंस विद रशिया विद कंटिन्यू। ये जो हमारे रिलेशंस थे जो बहुत लंबे समय से चलते आए हैं, ये रिलेशंस आगे भी चलते रहेंगे। एक बार को रशिया पे दुनिया भर के ट्रेड बैन लगा दो, सूट से बाहर निकाल दो, तब भी रुपी और डॉलर से दोनों ट्रेड करेंगे। अब तो देखिए मैं कहूँगा रुपी और डॉलर से इंडिया को ट्रेड करना काफ़ी मैं कहूँगा प्रॉफिटेबल भी पड़ेगा, क्योंकि अब रशिया की जो करेंसी है रूबल, इसकी वैल्यू अब हो चुकी है 108 के आसपास। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि बहुत ही जल्द रशियन करेंसी का हाल भी पाकिस्तानी करेंसी जैसा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया आप अगर देखो तो ये है $1 के मुकाबले 177 रुपीज़। तो रूबल जिस तरीके से गिर रहा है, ये जा इसी तरफ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में ये इसी लेवल पे आपको दिखेगा। और हाँ, यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि ये से अज्यूम मत कर लेना कि रशिया ने कहा है कि हाँ बिल्कुल हम बना देंगे कॉरिडोर, हम आपको निकाल देंगे, कि सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई। अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि देखिए न्यूज़ अभी ये आई है कि चाइना का भी एक नागरिक बुरी तरीके से इंजर हुआ है ड्यूरिंग इवैक्यूएशन। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, चाइना स्टार्ट्स इवैक्यूएटिंग सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन। चाइना ने भी अब देखो इंडिया के बाद इवैक्यूएशन करनी स्टार्ट कर दी है अपने नागरिकों की फ्रॉम यूक्रेन। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि चाइनीज स्टूडेंट्स ने ओपनली आलोचना करनी स्टार्ट कर दी थी चाइना के गवर्नमेंट के बारे में। कई इंटरव्यूज में देखा गया कि चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं ये कह रहे थे कि जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा के अंडर इंडिया इवैक्यूएट कर रहा है अपने नागरिकों को, चाइना ऐसा क्यों नहीं करता। तो चाइना भी अब कोशिश कर रहा है कि ये लोग इवैक्यूएट करें, मगर इसी बीच एक चाइनीज नागरिक को भी गोली लग गई है। तो देखिए ऐसे इंसिडेंसेस होने के चांसेस हैं, चाहे इंडियन हो, चाइनीज हो, कोई और नेशनलिटी का आदमी हो, क्योंकि वायलेंस अब बढ़ने वाला है। वी आर इन दी एंड गेम नाउ। तो उम्मीद यहाँ पे मैं यही करता हूँ कि ऑपरेशन गंगा प्रॉपरली सक्सेसफुल हो, हम सेफली हमारे स्टूडेंट्स को वापस ले आएं। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंडियन एयरफोर्स एक बहुत ही बड़े स्केल पर मेगा एयरफोर्स की एक्सरसाइज करने वाली है, जहां पर 148 फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये युद्धाभ्यास होगा पोखरान में। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस युद्धाभ्यास का नाम क्या होने वाला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, वायु शक्ति, पराक्रम योद्धा, गगन शक्ति या फिर अग्नि शक्ति। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर इसका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी कमेंट सेक्शन में सही आंसर करेगा उसकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। और वैसे आप अगर गूगल करेंगे तो इसका आंसर आपको वैसे मिल ही जाएगा।